एक बार एक साइंसदान ने बड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक टिड्डे को पकड़कर उसे इस तरह सुधाया, इस तरह उसे ट्रेनिंग दी कि जब भी वो साइंटिस्ट आवाज देता, टिड्डा जोर से छलांग मारकर उसकी तरफ आता। साइंसदान जोर से कहता कूदो, और कूदो का लफ्ज सुनते ही टिड्डा छलांग मारकर उसकी गोद में आ जाता। जितनी जोर से वो आवाज देता, टिड्डा भी उतनी ही जोर से छलांग लगाता। टिड्डे को ये ट्रेनिंग देने के बाद साइंटिस्ट ने अपना तजर्बा शुरू किया। उसने टिड्डे की एक टांग तोड़ दी। टांग तोड़ने के बाद उसने आवाज लगाई कूदो, तो टिड्डे ने छलांग तो लगाई, लेकिन उसकी छलांग लगाने की दूरी कम हो गई। वो साइंसदान की गोद तक न आ सका। साइंटिस्ट ने इस पर ही बस नहीं किया, उसने टिड्डे की दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब उसने आवाज लगाई कूदो, तो टिड्डे की छलांग लगाने की दूरी और कम हो गई। साइंसदान ने जब तीसरी टांग तोड़ी तो छलांग की दूरी और कम हो गई। इसी तरह साइंटिस्ट एक एक करके टिड्डे की टांगें तोड़ता गया। हर टांग टूटने पर छलांग की दूरी कम होती गई। जब साइंटिस्ट ने टिड्डे की आखिरी टांग तोड़कर कूदो की आवाज लगाई, तो टिड्डा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो चुका था। साइंसदान ने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अपनी डायरी में नोट करना शुरू किया। उसने लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। उसके सुनने की सलाहियत कम हो गई। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने पर वो और बहरा होता गया। सारी टांगें टूटने पर तो वो बिल्कुल ही बहरा हो गया। उसको अब कुछ भी सुनाई नहीं देता था। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि वो साइंटिस्ट कितना बेवकूफ था। उसने टिड्डे के बारे कितना गलत नतीजा निकाला। ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि टिड्डा बहरा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी छलांग लगाने की दूरी उसकी टांग टूटने की वजह से कम हुई थी। और जब साइंटिस्ट ने उसकी सारी टांगें ही तोड़ दी, तो अब वो हिलता कैसे, छलांग कैसे लगाता? उसकी तो टांगें ही नहीं थी। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में एक काम जो बहुत ज्यादा करते हैं, वो है लोगों को जज करना। जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उनको जज करने लगते हैं। उनके ज़ाहरी सरापे से, उनकी ड्रेसिंग से, उनके बात करने के स्टाइल से, हम छोटी छोटी बातों से उनके बारे राय बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर कई बार हम भी उस साइंटिस्ट की तरह बेवकूफ बन जाते हैं। दोस्तों, लोगों के बारे राय बनाने में, उन्हें परखने में कभी जल्दबाजी ना करें। बाज़ दफा जो दिख रहा होता है वो असल में होता नहीं। कई बार दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है, जबकि हकीकत में होता कुछ और है। एक तस्वीर के कई रुख होते हैं, एक बात के कई मतलब होते हैं। हम जल्दबाजी में कोई नतीजा निकाल लेते हैं जो असल में सही नहीं होता, और फिर बाद में हमें उस पर पछताना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में एक फैसला जरूर करो कि जल्दबाजी में कभी कोई फैसला ना करो। किसी को परखने में, किसी के बारे राय बनाने में कभी जल्दी ना करो। तसल्ली से, सोच समझकर, ठंडे दिमाग से हर पहलू का जायजा लेकर फैसला करो। दोस्तों, हमेशा मुस्बत सोचें, हर चीज का रोशन पहलू देखने की कोशिश करें। लोगों को मौका दें कि वो आपको समझ सकें और आप उन्हें समझ सकें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।